दोस्तों आज हम एक गेमिंग कंप्यूटर बनाने जा रहे हैं। गेमिंग कंप्यूटर में हमने क्या क्या लिया है बताते हैं। सबसे पहले 2 टीवी हमने ब्लू ली है, कॉर्सियर की 16 GB वेंगेंस 3200 मेगाहर्ट्ज की DDR4 रैम ली है हमने। WD ब्लू M.2 NVMe लिए हमने। ग्राफिक कार्ड जो है हमने लिया है MSI Ventus XS 2060 RTX। मदरबोर्ड जो हमने लिया है वो लिया है Gigabyte 490 UD। और प्रोसेसर जो लिया है i7 प्रोसेसर जो लिया है 10 जनरेशन। अगर पावर सप्लाई की बात करें तो 750 पावर सप्लाई जो हमने ली है 750 ब्रॉन्ज कूलर मास्टर की। और कैबिनेट की बात करें तो कैबिनेट है एरोकूल का 8 GB वाला। तो दोस्तों हम सब को अभी अनबॉक्सिंग करेंगे और आपको सबके बारे में डिटेल से बताएंगे। WD ब्लू SN550 दोस्तों ये 500 GB की SSD होती है, मॉडल नंबर SN550 होता है। और PCIe जनरेशन 3 NVMe की ये SSD M.2 होती है दोस्तों। इसकी जो रीड स्पीड होती है वो 2400 Mbps होती है और राइट स्पीड जो इसकी होती है 950 Mbps होती है। WD की 3 कैटेगरी में मोस्टली SSD निकालता है, ग्रीन, ब्लू और ब्लैक। ये सेकंड कैटेगरी की है। अगर आपको एवरेज सिस्टम बनाना है जिसमें ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करने दोस्तों, तो ये आप SSD ले सकते हैं। इसकी क्वालिटी स्पीड बहुत अच्छी होती है दोस्तों। M.2 SSD होती है और इसकी स्पीड भी बहुत अच्छी होती है। ये इसके संग एक मैनुअल आता है। मैनुअल आपको ऐसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसके अंदर खाली डिटेल होती है इसकी कि कहाँ कहाँ क्या क्या है। और दोस्तों ये M.2 के SSD एवरेज अपन किसी भी सिस्टम जो M.2 वाले मदरबोर्ड होते हैं दोस्तों उसमें आप इसको लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये WD ब्लू SSD SN550 की स्पीड नॉर्मल जो SSD होती हैं, सस्ती SSD जो आती है दोस्तों, उससे अच्छी स्पीड होती है इसकी। 2400 की रीड स्पीड होती है दोस्तों इसकी। तो ये हमने MSI Ventus XS GeForce 2060 6GB OC दोस्तों, ये MSI कंपनी का NVIDIA का बहुत ही अच्छा ग्राफिक कार्ड होता है। PCI Express X16 3.0 होता है, RTX 2060 होता है। इसकी जो स्पीड होती है क्लॉक स्पीड वो 1710 मेगाहर्ट्ज की होती है दोस्तों। मेमोरी स्पीड उसकी होती है 14 Mbps और जो इसकी कैपेसिटी है वो 6 GB DDR6 होती है। मेमोरी बस 192 बिट होती है। आउटपुट जो दोस्तों इसके अंदर आपको मिलेगा या आउटपुट मिलेगा PCI डिस्प्ले पोर्ट 3 और HDMI 2.0 का पोर्ट 1 मिलेगा। तो दोस्तों ये अनबॉक्सिंग कराया हमने और इसके संग अनबॉक्सिंग में आपको एक थैंक यू एक नोट आता है और ये MSI का एक क्विक यूज़र गाइड आती है। क्विक यूज़र गाइड में आप इसकी डिटेल के बारे में पढ़ सकते हैं। और ये जो ग्राफिक कार्ड होता है वो पावर कंजम्पशन जो होता है इसका 160 वाट होता है। पावर कनेक्टर इसके अंदर 6 पिन होते हैं दोस्तों, जो एक अच्छे पावर सप्लाई में ही मिल सकते हैं। नॉर्मल पावर सप्लाई में आपको 6 पिन कनेक्टर नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको पावर सप्लाई चेंज करनी पड़ेगी। अगर आप कंप्यूटर में ग्राफिक कार्ड लगा रहे हो तो आपको कम से कम 500 वाट की हैवी पावर सप्लाई लगानी पड़ेगी। तो दोस्तों इसकी लुकिंग बहुत ही खूबसूरत है और 2 फैन इस ग्राफिक कार्ड में होते हैं और इसका वज़न जो होता है 725 ग्राम इसका वज़न होता है दोस्तों। इसका जो API है वो 12 API डायरेक्ट-एक्स जो API है वो 12 API तक सपोर्ट करता है। तो दोस्तों ये ग्राफिक कार्ड VR रेडी होता है। लुकिंग ऑलवेज जो MSI है अपने ग्राफिक कार्डों को लुकिंग अच्छी तक देता है। इसका डिस्प्ले का जो रेजोल्यूशन है 7680 से 4320 तक हम इस ग्राफिक कार्ड का रेजोल्यूशन ले सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसमें 4 डिस्प्ले पोर्ट मिलते हैं। आप देखिए 4 डिस्प्ले पोर्ट मिलेंगे आपको इसके अंदर। और 2060 जो ग्राफिक कार्ड होता है ये बहुत ही अच्छा ग्राफिक कार्ड माना जाता था और अभी भी ये बहुत ही अच्छा ग्राफिक कार्ड है। इसके अंदर एक DVI पोर्ट मिला है आपको और ये DVI उसके अलावा एक HDMI पोर्ट मिलेगा दोस्तों। उसके अलावा आपको DP पोर्ट मिलेंगे। तो ये MSI कंपनी का एक बहुत ही अच्छा ग्राफिक कार्ड है। इससे गेमिंग की परफॉर्मेंस में बहुत फ़र्क पड़ता है। ये जो ग्राफिक कार्ड है इसकी एवरेज रेंज होती है 27-28 हज़ार के आसपास दोस्तों। ये थोड़ा सा ओवर बजट गेमिंग ग्राफिक कार्ड है। अगर आपका बजट कंप्यूटर का अच्छा है 70-80 हज़ार 1 लाख रुपए तक का, तो आप इसको कंप्यूटर में लगा सकते हैं।
तो दोस्तों ये MSI का ग्राफिक कार्ड कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। कूलर मास्टर बहुत पुरानी कंपनी है और अपने क्वालिटी के लिए बहुत सालों से जानी जाती है। हैवी पावर सप्लाइयों में कूलर मास्टर आज भी नंबर 1 है। MWE 750 ब्रॉन्ज V2 रेंज की जो पावर सप्लाई है वो बहुत हैवी होती है। 80 प्लस ब्रॉन्ज सर्टिफाइड पावर सप्लाई यूनिट, जो कि सबसे बेस्ट पावर सप्लाई यूनिटों में जानी जाती है। तो इसमें सबसे बढ़िया फ़ायदा क्या है, DC टू DC प्लस LLC सर्किट डिज़ाइन है और हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंस है, पीक पावर टॉलरेंस है। 80 प्लस ब्रॉन्ज का इस पावर सप्लाई को सर्टिफिकेट मिला हुआ है, ड्यूरेबल है, रिलायबल है, सेफ़ है। कंपनी की तरफ से 5 साल की वारंटी आती है। तो दोस्तों पावर सप्लाइयों में बहुत कंपनियां आ चुकी है, लेकिन सबसे पहले जो पावर सप्लाई जो बेस्ट क्वालिटी की बनाना गेमिंग के लिए चालू की थी वो कूलर मास्टर ही है। तो दोस्तों इसको हम अनपैक कर रहे हैं। कूलर मास्टर अपनी क्वालिटी के लिए ऑलवेज जाना जाता है। कूलर मास्टर की पावर सप्लाई बहुत बढ़िया होती है। तो दोस्तों देखो MWE ब्रॉन्ज V2 750 230 वाट। तो दोस्तों ये कूलर मास्टर की पावर सप्लाई है। नीचे फ़ैन लगा हुआ है, इसके अंदर कनेक्टर्स इसमें बहुत सारे होते हैं, हम एक्स्ट्रा कुछ भी जोड़ सकते हैं। ये पीछे की तरफ जाली दी जाती है जिससे वेंटिलेशन जो दोस्तों है प्रॉपर होता रहे पावर सप्लाई का। ये पूरा आपको पावर सप्लाई से रिलेटेड जो भी इनपुट आउटपुट और जो भी सर्टिफिकेट्स हैं वो कंपनी ने यहाँ सीरियल नंबर से लेके सर्टिफिकेट से लेके एवरीथिंग ये दे रखे हैं। पीछे एक पंखा है दोस्तों जो प्रॉपर अपने इस पावर सप्लाई को ठंडा रखता है। तो दोस्तों ये जो है, अब इसमें हम देखेंगे कितने कितने कनेक्टर जो इतनी महंगी पावर सप्लाई, ये दोस्तों पावर सप्लाई लगभग 5,500 से 6,000 के बीच में आती है। मतलब आपको एक अच्छा और हैवी ग्राफिक कार्ड अगर बनाना है, का गेमिंग कंप्यूटर बनाना है सॉरी, तो आप इस पावर सप्लाई का यूज़ में ले सकते हैं। ये पावर सप्लाई हैवी गेमर्स के लिए है, क्योंकि ये बजट आपका बहुत ज़्यादा हो जाता है। नॉर्मल पावर सप्लाई 3 से 4,000 में आ जाती है दोस्तों, ये पावर सप्लाई बहुत महंगी हो जाती है। तो दोस्तों ये PCIe के जो स्लॉट हैं, इसमें कंपनी 6 PCIe के स्लॉट देती है आपको, जो आप 6, ये CPU का है दोस्तों, ये CPU में मदरबोर्ड में लगेगा। उसके अलावा PCIe के जो स्लॉट होते हैं दोस्तों, ये आपके नॉर्मल जो पहले पुरानी हार्ड डिस्कों में चला करते थे दोस्तों, 1 2 3, ये 4 कनेक्टर आपको, 3 कनेक्टर जो पुरानी पावर सप्लाइयों में लगा करते थे दोस्तों और पुरानी हार्ड डिस्कों में लगा करते थे। तो दोस्तों 3 कनेक्टर इस कंपनी ने अपन को वो भी दिए हैं जो पुरानी हार्ड डिस्कों में या DVD राइटर में लगा करते थे दोस्तों। तो ये पावर सप्लाई का जो रिव्यू है, मैं आपको एक एक कनेक्टर सारे निकाल के बताऊंगा दोस्तों। देखो 1 2 ये साटा हो गया दोस्तों अपने 3, और ये दोस्तों और साटा कनेक्टर इस कंपनी ने दिए हैं। केबलें बहुत लंबी है, जो अपने गेमिंग कैबिनेट्स होते हैं इसमें से आप बहुत अच्छी तरह से केबल्स इस पावर सप्लाई की बहुत लंबी 6 पावर साटा कनेक्टर दोस्तों कंपनी ने दिए हैं। मतलब 6 आप डिवाइसेस, हार्ड डिस्क, SSD इसमें लगा सकते हैं। अब आते हैं हम दोस्तों PCIe कनेक्टर्स पे। तो PCIe कनेक्टर कितने दिए दोस्तों, 1 2 PCIe कनेक्टर जो अपने ग्राफिक कार्ड में अटैच होते हैं दोस्तों, ये 2 हैं। उसके अलावा और कंपनी ने कितने PCIe कनेक्टर दिए हैं उसके अलावा देखते हैं दोस्तों। ये एक PCIe कनेक्टर और आ गया दोस्तों, और एक ये दोस्तों 4 PCIe कनेक्टर अभी तक निकले हैं अपने अंदर। तो कूलर मास्टर जो दोस्तों ऑलवेज क्वालिटी पावर सप्लाई के लिए जाना जाता है। कूलर मास्टर बहुत टाइम से इस फील्ड में है। अब एरोकूल भी, इस कंपनी एरोकूल भी आ गया, एनटेक भी आ गया, कॉर्सर भी आ गया, लेकिन कूलर मास्टर जो है बहुत लंबे समय से, पिछले 15-20 साल, 15-1 साल के आसपास ये काम कर रहा है। तो दोस्तों ये PCIe कनेक्टर और ये CPU कनेक्टर आ गया, ये पावर केबल का आ गया। तो दोस्तों ये कूलर मास्टर का ये जो लास्ट कनेक्टर है दोस्तों, ये मदरबोर्ड में लगता है। तो दोस्तों ये कूलर मास्टर की 750 ब्रॉन्ज V2 रेंज की पावर सप्लाई है। तो दोस्तों एक कैसा लगा रिव्यू ज़रूर बताइएगा। गीगाबाइट UD अल्ट्रा ड्यूरेबल Z490 मदरबोर्ड दोस्तों, ये एक बहुत अच्छी इंटेल के लिए बहुत अच्छी सीरीज का मदरबोर्ड है और ड्यूरेबल मदरबोर्ड में आता है, और डायरेक्ट 11+1 फेस डिजिटल वी रैम होती है दोस्तों इसके अंदर। एक्सटेंडेड MOS हीट सिंक जो नॉर्मल हीट सिंक होते हैं उससे बहुत बड़ा है।
ड्यूल NVMe PCI Express 3.0 जनरेशन 4 का M.2 के दोस्तों इसके अंदर 2 स्लॉट होते हैं। गीगाबिट का लैन कार्ड होता है, इंटीग्रेटेड IO शील्ड है और RGB लाइटों के लिए इसमें एक्स्ट्रा कनेक्टर 2.0 दिए होते हैं। तो दोस्तों देखो ये मदरबोर्ड आप 4 लैन के स्लॉट हैं। इसके अलावा PCI एक्सप्रेस ग्राफिक कार्ड के लिए 2 स्लॉट के अलावा PCI E जो है वो 2-3 स्लॉट इसके अंदर होते हैं। 6 SATA के स्लॉट होते हैं दोस्तों इसके अंदर। 6 SATA के स्लॉट नॉर्मल मदरबोर्ड में नहीं आते, इसमें 6 SATA के स्लॉट होते हैं दोस्तों। 1 2 3 4 5 6 SATA स्लॉट होते हैं। मदरबोर्ड जो है ये हाईली ड्यूरेबल है। इंटेल के प्रोसेसर 10 जनरेशन के लिए दोस्तों ये मदरबोर्ड होता है और ड्यूल चैनल नॉन ECC अनबफर DDR4 की 4 रैम इसमें लग सकती है। M.2 के देखो दोस्तों 2 स्लॉट होते हैं इसमें, एक स्लॉट ये रहा और एक स्लॉट ये रहा। इसके अलावा भी कंपनी ने एक स्लॉट M.2 का और दे रखा है जिसपे ब्लैक रंग का स्टिकर लग रहा है दोस्तों। तो ये तीसरा स्लॉट कंपनी ने फ्यूचर के लिए लिख रखा है और फ्यूचर में कंपनी शायद बायोस अपडेट करेगी, क्या करेगी पता नहीं, उसके हिसाब से दोस्तों कंपनी ने ये एक स्लॉट और दे रखा है। उसके अलावा दोस्तों ये जो ब्लैक कलर का स्टिकर है ये फ्यूचर के लिए इस पर लिखा हुआ है। M.2 के 2 स्लॉट होते हैं दोस्तों। बोर्ड बहुत ही खूबसूरत और बहुत बढ़िया स्लॉट है। Z490 इंटेल 10 जनरेशन की सीरीज़ का बोर्ड होता है और इसके बाद सबसे बड़ी खासियत जो इस बोर्ड को बढ़िया बनाती है, 8 USB के पीछे पोर्ट हैं दोस्तों। उसके अलावा भी PS2 का पोर्ट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 USB के अलावा SATA का भी स्लॉट एक रेड रंग का है जिसको अपन USB के रूप में भी काम में ले सकते हैं। एक HDMI भी है, लैन भी है। तो दोस्तों ये बहुत अच्छा ग्राफिक कार्ड है। इंटेल नेटिव USB 3.2 जनरेशन 2 इसके अंदर टाइप A विथ स्पीड अप टू 10 GBs 3.2 भी USB इसके अंदर दोस्तों दिया हुआ है। RGB फ्यूजन 2.0 भी है। स्मार्ट फैन 5 के फीचर भी दोस्तों इसके अंदर कंपनी ने दिए हैं। इंटीग्रेटेड VRAM, हीट सिंक सब कुछ दिया हुआ है। एक इसके अंदर दोस्तों CD आती है मदरबोर्ड की और मदरबोर्ड की CD के अलावा किताब आती है, एक मैनुअल आती है और इसका जो लुक जो कंपनी ने दिया है दोस्तों वो बहुत ही ब्यूटीफुल है और एक हैवी गेमर के लिए ये मदरबोर्ड बहुत अच्छा है। अगर आपका बजट कम है तो आप इसको नहीं ले सकते। ये लगभग 16-17 हज़ार की 16 हज़ार की रेंज में 17 हज़ार की रेंज में दोस्तों ये मदरबोर्ड आता है। तो हैवी गेमर अगर आपको मदरबोर्ड लेना है तो दोस्तों ये बहुत अच्छा मदरबोर्ड है। लाइटों के लिए बहुत सारे कनेक्टर मदरबोर्ड पे दिए हुए हैं दोस्तों। अब हम आते हैं दोस्तों DDR4 ड्यूल क्वाड चैनल कॉर्सियर वेंगेंस LPX DDR4 16 GB जिसकी टेस्ट लेटेंसी है 1618/18/36। टेस्टेड वोल्टेज जो इसका है दोस्तों 1.35 वोल्ट पे चलता है। 3200 मेगाहर्ट्ज़ की दोस्तों ये रैम होती है और SPD स्पीड जो इसकी होती है 2133 मेगाहर्ट्ज़ होती है। तो दोस्तों ये इंटेल की जो 10 जनरेशन 7 जनरेशन 8 जनरेशन इंटेल के जो 200 300 400 उसके अलावा AMD की जो सीरीज़ के X299 AMD 300 AMD 400 X570 बोर्डों को सपोर्ट करती है दोस्तों। ये इसकी डिज़ाइन जो कॉर्सियर की शुरू से ही बहुत ही सुंदर रही है। आयोनाइज्ड एल्युमिनियम का ये लोग यूज़ करते हैं और DIM स्लॉट कहलाता है। मेमोरी की जो पिन होती है दोस्तों वो 288 पिन की मेमोरी कहलाती है। तो दोस्तों ये हमने इसको अनपैकिंग करा है। वेंगेंस LPX के नाम से ये जो रैम है दोस्तों ये कॉर्सियर की आती है और इसके अंदर एक सेफ्टी इंफॉर्मेशन का मैनुअल दिया होता है। इसकी कॉस्ट दोस्तों लगभग अभी 5000 से 5500 के बीच में। 16 GB जो 3200 मेगाहर्ट्ज़ की जो रैम है ये 5 से 5500 के बीच में चलती है। हीट सिंक वाली रैम का सबसे बड़ा फ़ायदा जो होता है दोस्तों ये होता है कि अगर आप हैवी काम कर रहे हैं, आप अगर प्रोसेसर का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो आपकी जो रैम है वो गर्म नहीं होगी। तो ये बहुत अच्छी रैम है कॉर्सियर की DDR4 16 GB सिंगल स्लॉट और अगर आपकी बजट अच्छा है तो आप ये रैम ज़रूर ख़रीदें दोस्तों।
दोस्तों आज हम लाए हैं एक बहुत ही अच्छा कैबिनेट, क्लॉ एयरकूल कंपनी का क्लॉ। बहुत ही बेहतरीन कैबिनेट है। अगर आपका बजट 5-5.5 हज़ार रुपये के आसपास कैबिनेट को लेने का है तो ये बहुत ही खूबसूरत कैबिनेट है दोस्तों। इसकी हम अनबॉक्सिंग करेंगे, अभी आपको पूरा हम दिखाएंगे इसकी क्या क्या खासियत है और इसमें क्या फ़ायदे हैं आपको लेने के। तो दोस्तों ये एयरकूल कंपनी का क्लॉ कैबिनेट है। इसके संग कंपनी आपको 3 RGB फ़ैन देती है। ये मैंने एक सिस्टम बनाया है तो इसके लिए मैं आपको बताऊंगा इसकी स्पेसिफिकेशन, मैंने सिस्टम में क्या क्या डाला है। लेकिन इसके लिए मैं सबसे पहले आपको कैबिनेट के बारे में बता देता हूँ। इसमें कंपनी ने 3 RGB फ़ैन दिए हैं और सबसे खासियत बड़ी बात इस कैबिनेट की ये है कि इसमें ड्यूल टेम्पर्ड ग्लास है, दोनों तरफ आपको टेम्पर्ड ग्लास मिलेगा। और आप इसमें जो RGB के जो फ़ैन हैं उनको आप सॉफ्टवेयर के थ्रू भी कलर चेंज कर सकते हैं और चाहें तो ऊपर बटन है उससे भी कलर चेंज कर सकते हैं। इस कैबिनेट की क्वालिटी बहुत अच्छी है। आप इसमें अच्छे बिग साइज़ का मदरबोर्ड भी फिट कर सकते हैं और सबसे बड़ी बात इस कैबिनेट के संग एक रिमोट आता है। दोस्तों बहुत कम कैबिनेटों में ऐसा देखने को मिलता है कि हमको रिमोट मिलता है। देखिए दोस्तों मैं ये रिमोट से इसके कलर चेंज कर रहा हूँ। ये रिमोट से भी दोस्तों इसके कलर चेंज हो जाते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट 5-6 कलर आते हैं अपने RGB फैंस में। ये रिमोट से दोस्तों कलर चेंज कर रहा हूँ। तो ये रिमोट बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का है, इससे आप रिमोट से कलर भी चेंज कर सकते हैं। बात करें इसकी बॉडी क्वालिटी की तो बॉडी क्वालिटी दोस्तों बहुत अच्छी है और कहीं से भी बॉडी ऐसी नहीं लगती कि क्वालिटी हल्की है। और आगे का लुक और टेम्पर्ड ग्लास होने के कारण इसका लुक जो है बहुत ही खूबसूरत आता है दोस्तों। और 3 जो है RGB फ़ैन पीछे दे रखे हैं। ये सामने का लुक है दोस्तों, इससे ये कंपनी का लोगो है एयरकूल। अब हम इसके आगे के जो फ्रंट के जो ऊपर की तरफ क्या क्या ऑप्शन होते हैं दोस्तों वो बताएंगे आपको। कि ऊपर जो कंपनी ने दी हैं 3 USB पोर्ट दिए हैं दोस्तों। उसके अलावा कंपनी ने आगे की तरफ एक बटन दिया है, ये LED कंट्रोल का बटन है। और 3 USB पोर्ट में 2 2.0 है दोस्तों और एक 3.0 है। बाकी लुक वाइज ये अगर आपका बजट 5,000 के ऊपर है तो लुक वाइज दोस्तों ये कैबिनेट बहुत ही खूबसूरत है। अब मैं इस LED के बटन से दबा के आपको कैसे LED चेंज होती है दिखाता हूँ। ये दोस्तों देखो, ये मैंने बटन दबाया, ये देखो ये ऑरेंज हो गई लाइट। तो ये दोस्तों ये आप LED के थ्रू, रिमोट के थ्रू और सॉफ्टवेयर के थ्रू भी अपनी LED लाइटों का कलर चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये देखो कलर लाइट चेंज हो रही है। बाकी बजट PC के अंदर अगर आप देखें तो 5,000 के ऊपर का बजट वालों के लिए ये कैबिनेट बहुत ही खूबसूरत है दोस्तों। और डबल ड्यूल टेम्पर्ड ग्लास जो इसमें आता है वो भी बहुत खूबसूरत है दोस्तों। इस कैबिनेट को ख़रीदने से दोस्तों फ़ायदा ये होता है कि आप RGB फ़ैन के पैसे बचा सकते हैं। उसके अलावा इसमें आप इतनी अच्छी स्पेस है कि आप 3 फ़ैन वाला ग्राफिक कार्ड भी इंस्टॉल कर सकते हैं दोस्तों। बड़े से बड़ा मदरबोर्ड इसमें लगा सकते हैं। अंदर स्पेस बहुत अच्छी दी हुई है। अब जो सबसे प्रमुख बात है, टेम्पर्ड ग्लास इसमें दोनों तरफ है। तो दोनों तरफ होने के कारण आपको जो दूसरी तरफ का जो पोर्शन है, दूसरी तरफ के पोर्शन में केबलिंग बहुत ढंग से करनी पड़ेगी दोस्तों। क्योंकि नॉर्मल हमारे जो कैबिनेट आते हैं उसमें टेम्पर्ड ग्लास एक तरफ ही आता है। इसके अंदर टेम्पर्ड ग्लास ड्यूल होने के कारण आपकी जो केबलिंग है वो बिल्कुल क्लियर दिखेगी। तो दोस्तों इसमें स्पेस बहुत अच्छी है। आप हार्ड डिस्क पीछे की तरफ भी 2 हार्ड डिस्क का, ये देखो दोस्तों पीछे का पोर्शन आ गया, पीछे की तरफ 2 हार्ड डिस्क SSD लगा सकते हैं। हमने केबलिंग बहुत अच्छी करने की कोशिश करी है और सिस्टमेटिक केबलिंग करी है दोस्तों। ये ऊपर का पोर्शन आ गया दोस्तों, ये डस्ट प्रूफ जाली है जो लगभग हर कैबिनेट, अच्छे कैबिनेट के अंदर आती है। तो दोस्तों हमारे हिसाब से अगर आपका बजट 5-5.5 हज़ार रुपये के ऊपर है तो आप इस कैबिनेट को ज़रूर ख़रीद सकते हैं। कैबिनेट का लुक, बॉडी क्वालिटी बहुत अच्छी है और RGB लाइटों का जो सिस्टम इन्होंने दिया है दोस्तों ये बहुत अच्छा है। तो 5,000 के बजट में आपको 5,500 के, अब जब ये कैबिनेट आया था दोस्तों तो 7,000 के ऊपर की रेंज में था। अभी ये दोस्तों आपको 5,500 की रेंज में अमेजन पे आसानी से मिल जाता है। और 3 फ़ैन RGB अगर आपको मिलते हैं तो आपको एक्स्ट्रा RGB फ़ैन पे पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों हम WD ब्लू सबसे बेसिक हार्ड ड्राइव होती है ये हार्ड ड्राइव जो हम इतने सालों से काम में लेते आ रहे हैं, जो ट्रेंड साटा का चलता है। WD के पहले ग्रीन भी हार्ड ड्राइव आती थी लेकिन WD ने ग्रीन बहुत टाइम से बंद कर दी। तो सबसे लोएस्ट जो हार्ड ड्राइव होती है बेसिक हार्ड ड्राइव होती है जिसमें हम डेटा अपना सेव रख सकते हैं। तो ये डेटा सेव रखने के लिए है। बेसिकली पहले विंडो के लिए यूज़ भी आती थी लेकिन SSD आने के बाद हमने इसको एक डेटा सेवर के रूप में काम में लिया है। तो ये WD-20 EZ-AZ 2 TB की हार्ड ड्राइव होती है। 5400 RPM की दोस्तों ये हार्ड ड्राइव होती है
और ये बेसिक हार्ड ड्राइव होती है साटा, 3.5 इंच की होती है। 64 MB कैश मेमोरी होती है। 5400 RPM की हार्ड ड्राइव होती है। दोस्तों ये हार्ड ड्राइव नॉर्मली हम अपने कंप्यूटरों में, सस्ते कंप्यूटरों में डेटा सेविंग के लिए भी काम में ले सकते हैं और विंडो के लिए भी काम में ले सकते हैं। अगर कोई हैवी गेमर जिसको जो सिस्टम हैवी बनाना है तो वो SSD लगा के इसको एज ए डेटा सेविंग के काम मिलेगा। और अगर किसी को सस्ता कंप्यूटर बनाना है तो दोस्तों ये हार्ड ड्राइव विंडो के काम में भी ले सकते हैं और डेटा सेविंग दोनों के काम में ले सकते हैं। तो दोस्तों ये थोड़ी सी हैवी होती है और बहुत पुराना जो ट्रेडिशन इतने सालों से हार्ड डिस्क का चला आ रहा है, तो उसके हिसाब से ये सस्ती पड़ती है दोस्तों। अब हम SSD लेंगे तो बहुत महंगी पड़ती है और अगर हम नॉर्मल बेसिक ड्राइव लेंगे तो सस्ती पड़ेगी। दोस्तों ये ड्राइव 4000 से 4200 4500 के आसपास की आपको इजीली अमेजन पे या लोकल मार्केट में मिल जाएगी। तो दोस्तों ये हमारे सिस्टम का जो मैंने आपको बताया था पूरा, उसके पूरे सिस्टम के हर प्रोडक्ट का मैंने आपको इसके अंदर रिव्यू डाल दिया। दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा ये लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा और ज़रूर बताइएगा।